नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वितीय दीक्षांत समारोह में आएंगे। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह आयोजित होना है। इस समारोह की अध्यक्षता माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल करेंगी। मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव, पूर्व प्रमुख लोकायुक्त छत्तीसगढ़ तथा विशिष्ट अतिथि माननीय प्रोफेसर दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार होंगे। इस अवसर पर कुल 21,079 उपाधियां वितरित की जाएंगी, जिसमें 17,103 स्नातक और 3976 स्नातकोत्तर उपाधियां सम्मिलित हैं। अपने विषय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कुल 32 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे, जिनमें 21 लड़कियां तथा 11 लड़के हैं। इस अवसर पर प्रत्येक विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त 10 विद्यार्थियों को विशेष आमंत्रित किया गया है। ऐसे कुल 311 विद्यार्थी सम्मिलित हैं। इस पर अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं का अनुपात काफी ज्यादा है। उनकी संख्या कुल संख्या का 66.34% है। कितना बजे मैडम को आना है? जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह है। 13 मार्च 2021 को मनाया जा रहा है, शनिवार के दिन। और ये कार्यक्रम जो है 10 बजे से होगा और 10 से 12:10 तक का समय दिया गया है और उसमें होगा ये कार्यक्रम। और आने के लिए जो एंट्री है वो 9 बजे तक होगी, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। तो समय सब ध्यान से सब लोग समय का ध्यान रखें। और इसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी, पहले 12 मार्च को था ये, लेकिन 12 मार्च को वहाँ आने वाले थे प्रेसिडेंट बनारस में, इसलिए जो है वो गवर्नर को वहाँ जाना था, इसलिए मैडम ने उसको 13 कर दिया है। और इसमें थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन हुआ, तो पक्का है कि 13 तारीख को 8:30 बजे तक, 9 बजे तक मैक्सिमम आ जाना है। 10 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। मैडम यहीं पर आए, यहीं हेलीपैड बना है और यहीं पर आएंगे, तो कार्यक्रम करेंगे। और कार्यक्रम करने के बाद फिर ये जो दीक्षांत समारोह है द्वितीय है, लेकिन कैंपस में ये पहला है। पहले बाहर हुआ था, कैंपस में पहला है और अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं इसको अच्छा होगा। इसमें जो है वो दे रहे हैं, कुल उपाधि प्राप्तकर्ता विद्यार्थी हैं 2179 और इसमें स्नातकोत्तर के जो उपाधि प्राप्तकर्ता हैं वो 17,103 है और स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्तकर्ता जो हैं वो 3,976 है। और स्वर्ण पदक प्राप्त करने में फिर लड़कियां आगे बढ़ गई हैं। 32 स्वर्ण पदक मिल रहे हैं, उसमें 21 जो है वो लड़कियों को मिल रहे हैं और 11 लड़कों को मिल रहे हैं। और जो यहाँ मुख्य बात मुझे कहनी है कि ये उन विषयों में भी हैं जो कि परंपरागत विषय लड़कियों के लिए माने जाते हैं, उसमें नहीं है। ये बॉटनी में भी स्वर्ण पदक मिला है इनको और एग्रीकल्चर में भी मिला है, एमएड में मिला है स्वर्ण पदक। कई बहुत से ऐसे विषय हैं जिसमें लगता था कि लड़कियां नहीं करती हैं, लेकिन उस क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा है। मार्क्स मैम अगर उनकी जानकारी हो तो थोड़ा हम लोग कुछ स्पष्ट करें। मार्क्स उनके स्पष्ट अगर तो मार्क्स तो उतना तो नहीं यहाँ पे, मतलब फिर भी मेरिटोरियस के हिसाब से हाउ मेनी मार्क्स दे हैव गेन्ड? अधिक ऐसा मार्क्स का तो अभी डेट अच्छा चलिए हम बाद में हम लोग कलेक्ट करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी जो मेडल का है उसमें 66% लड़कियां गर्ल्स और 34% जो है लड़के हैं। ओके। और साथ में जो 128 कॉलेजेस जो हमारे हैं वो सब काफ़ी मदद कर रहे हैं। और एक अच्छी बात है कि स्ववित्त पोषित कॉलेजेस के भी कुछ कॉलेजेस के बच्चे हैं जिनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। तो ये एक अच्छी शुभ सूचना है कि उनके स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में भी अब अध्ययन अध्यापन की दिशा में कार्य अच्छा हो रहा है। पहले भी उनको मिला था और इस बार भी उनको मिला। और साथ में जो आपकी ड्रेस कोड भी है, पिछले साल भी था, आपकी भी ड्रेस कोड है। तो उसमें जो पुरुष वर्ग है वो पजामा कुर्ता वाइट या धोती कुर्ता पहने, जैकेट एक जो इंडियन ड्रेस होता है, और जो लड़कियां हैं वो साड़ी पहन के आएंगी। और इसमें उनका जो यहाँ एक दिया गया है पगड़ी है उनकी और उत्तरी है, उनको यहाँ पर पहनाया जाएगा। अतिथि में मुख्य अतिथि जो हैं वो जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव जी हैं। और ये इनकी बड़ी बात ये भी है कि ये लिविंग लेजेंड ऑफ बलिया हैं। तो यहीं बलिया में उनका जन्म हुआ और उसके बाद फिर वो बाहर गए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की, लॉ किया और उसके बाद वहीं पर हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत दिनों तक काम किया। उसके बाद जो खास बात थी वो प्रमुख बनाए गए लोकायुक्त बनाए गए छत्तीसगढ़ में और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया और चीफ जस्टिस के रूप में भी कई वर्षों तक रहे, जस्टिस के रूप में कई वर्ष रहे। तो इस तरह से उनका जो बैकग्राउंड है, जो लॉ से रिलेटेड बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बहुत अनुकरणीय है।
और उन्होंने कुछ फैसले ऐसे लिए जो फैसले अमूमन नहीं लिए जाते हैं, क्रांतिकारी फैसले माने जाते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता का था कि वो उसको जो है वो राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में माना जाए और उसको पढ़ाया जाए। तो उस पर भी फैसला उनका काफ़ी स्ट्रिक्ट था, लिया उन्होंने। और उसके बाद फिर कक्षा 10 और कक्षा 12वीं में उत्तर प्रदेश में मूल्य शिक्षा और ये सब शिक्षा पढ़ाने के लिए भी उनका फैसला लिया गया था, वो भी अच्छा था काफ़ी। और इस समय भी वो छत्तीसगढ़ में एक कमीशन है, स्पेशल कमीशन है, उसके लिए चेयरमैन है और बहुत लंबा विधिक अनुभव है उनका। काफ़ी जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं वो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं। और ये मैं कहूँगी इस समय कि उच्च शिक्षा में जिस तरह से काम हो रहा है, उच्च शिक्षा में 2020 आप जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 उसके क्रियान्वयन पे कार्य हो रहा है। और जो टास्क फोर्स बनी है वो इन्हीं के अंडर में बनी है। टास्क फोर्स अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर बनी है और 71,000 से ज़्यादा ई कंटेंट बना के उनको पुरस्कार भी मिला है, पुरस्कृत भी हुए हैं कि यूपी सबसे पहले नंबर पर है, इस तरह के पुरस्कार भी मिले हैं। तो एक उसको टास्क फोर्स जो काम कर रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन पे, उसके लिए भी बहुत श्रेय जाता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आग्रह किया, उन्होंने स्वीकार किया, तो विशिष्ट अतिथि के रूप में वो हैं और मुख्य अतिथि के रूप में। मुख्य अतिथि के रूप में जो गौरव हम लोग को प्राप्त है, हम लोगों ने लिविंग लेजेंड जो फोरम बनाया है लिविंग लेजेंड ऑफ बलिया, वो हमारे लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस फोरम है और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग 70 लोग हैं करीब। तो वो हमारे बलिया के लिए वो तैयार रहते हैं, यहाँ से कोई सूचना रहती है मैं डायरेक्ट बात भी करती हूँ उन लोगों से, तो काफ़ी सहृदयता के साथ वो लोग चाहते हैं कि यहाँ ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो हेल्प कर रहे हैं। कोई विशेष मैम आपकी तरफ से कोई मांग यूनिवर्सिटी के लिए रहेगी? देखिए यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हम लोग की जो सबसे बड़ी मांग है, हम इसको एग्रीकल्चर का हब बनाना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी को। तो उसमें हम लोगों ने पहले भी हमने आप लोगों से बात की थी और हमने कोर्सेस बनाए थे एग्रीकल्चर, जैसे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, एक्वाकल्चर है, इस तरह के कोर्सेज के बाद, क्योंकि यहाँ फिशरीज से रिलेटेड ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है सुरहा ताल में भी। और यहाँ की जो ये झील है सुरहा ताल जो है, वो डल झील से एक रिसर्च हुई है, उसमें श्रीनगर की जो झील है उसका और इसका कल्चर दोनों का मिलता जुलता है पानी का। तो एक बहुत बड़ी बात है और इस पर पूरा एक रिसर्च करके यहीं पर एक हमारे यहाँ टीचर हैं दयालानंद राय जी, उनके गुरु ने किया है रिसर्च इस पे और पूरी बुक सुरहा ताल पे ही लिखी है उन्होंने। तो कुछ चीज़ें इतनी विशिष्ट हैं यहाँ पर जिसको कि उतना महत्व दिया नहीं जा रहा है जितना दिया जाना चाहिए। हाँ, तो ये एक बड़ी बात है। उस किताब को मैं लूँगी और उसमें देखूँगी कि क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं और उसको मेरी बहुत इच्छा है एग्रीकल्चर के हेल्प के हब की, और मुझे 42 पोस्ट्स भी मिली हुई हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वो पोस्ट जो है वो हमको अभी गवर्नमेंट उसके पैसा देने को नहीं तैयार है अभी, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम है कोविड की। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो पोस्ट ऐसे मिल जाए, कुछ मैचिंग ग्रांट मिल जाए या कुछ मिल जाए, तो मैं एक कोर्स से शुरू कर दूँ। मैं स्ववित्त पोषित इसलिए नहीं चलाना चाहती हूँ कि बलिया का जो क्षेत्र है, मैंने पहले भी कहा है 29,000 पर कैपिटा इनकम है, तो ये इतनी पुअर इनकम में हम किसी बच्चे को स्ववित्त पोषित चलाना क्लासेस, ये बहुत अपराध है। तो मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ने नहीं कर पाएंगे और फिर किसी बच्चे को इसलिए ह्यूमिलिएशन फील हो कि उसके पास पैसा नहीं है, तो ये बहुत ही खराब बात है। तो मुझसे शासन ने पिछले साल ही कहा था कि आप चलाइए, स्ववित्त पोषित चलाइए, तो मैंने कहा स्ववित्त पोषित मैं नहीं चलाऊंगी, ये कोई विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित चला के नहीं बढ़ना चाहिए आगे, उसके लिए कॉलेजेस हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को इतनी मदद मिलनी चाहिए कि वो कार्य कर सकें। तो अभी उस पर ही बात अटकी हुई है, काम आगे बढ़ेगा। सेकंड कैंपस जो है वो हमारा काफ़ी गति से बढ़ रहा है कार्य उसमें, और सेकंड कैंपस की दिशा में कार्य अच्छा हो रहा है। और मेडिकल कॉलेज भी हम लोगों ने डिमांड किया ही है अपने यहाँ से, और अगर वो मिल जाता है, पॉजिटिव हैं लोग, मुझे किसी में नेगेटिविटी दिखी नहीं, शायद मैं नेगेटिव नहीं हूँ इसलिए मुझे नेगेटिव दिखती नहीं जल्दी। तो मुझे सब लग रहा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और जो अभी हमारा DPR है, जो सबसे खास बात है, DPR हमारा वो FC से सेंक्शन हो गया है और उसमें हम लोग को जो प्रथम किस्त है उसकी 15 करोड़ रुपया वो आ भी गया है हमारे खाते में, और PWD को ये काम दिया गया है, जितनी जल्दी हो सकेगा वो कार्य शुरू होगा। और साथ में SC ST का हॉस्टल जो एक वन विभाग से प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व हो गई है ऑलमोस्ट। तो उसमें हम लोग अब गति हो सकता है अगले वर्ष जब हम अपना कन्वोकेशन बनाए तो एक ऑडिटोरियम में बनाए, बड़े ऑडिटोरियम।
अब ईश्वर जैसा चाहे, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से प्रयत्न ये कर रहे हैं, हम लोग को मिले। हम लोग मीडिया जानना चाहते हैं, पानी दीजिए। मीडिया जानना चाहती है कि एक जननायक जो कि है, तो कैसा फील होता है आपको कि आप चूंकि अभी 1 साल हुआ है और इतनी बहुत अच्छा जो विश्वविद्यालय इतनी अग्रसर है, अब देखिए मैं बार बार कहती हूँ, कुछ लोग मुझे बहुत इमोशनल भी समझते हैं। मुझे लगता है ये 4 वर्ष का बच्चा है और 4 वर्ष के बच्चे में ही संस्कार बनते हैं। शुरुआत होती है प्रथम 5 वर्षों में संस्कार। हम जैसा अभी इसे बना देंगे वैसा ही ये बड़ा होकर बनेगा। तो मेरे मन में एक ही है कि इस बच्चे को जितना दिया जा सके उतना दिया जाए। हृदय से मैं ये बात आपसे कह रही हूँ। और बहुत लाड़ दुलार के साथ साथ उसको अनुशासन में भी रखना है, उसे बड़ा करना है, उसे मजबूत बनाना है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टि से। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, कोई वाइशांस जो विश्वविद्यालय कोई भौतिक नहीं होता कि कुछ बिल्डिंग्स बन जाएं तो वो विश्वविद्यालय बन जाता है, वो भी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ ये ज़रूरी है कि उसके बच्चे संस्कारयुक्त हों और चरित्रवान हो बच्चे, वो राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। तो मैं पूरी कोशिश, मैंने इस दिशा में एक पहल की है कि जो मूल कर्तव्य हैं, जितना मौलिक कर्तव्य हैं जो इसके अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं 51A में 1976 में ऐड किया गया था, उन मौलिक कर्तव्यों को मैंने कॉलेजेस को कहा है कि आप अपने यहाँ लगाइए, और मैं खुद भी लगा रही हूँ उसको। तो एक जब आएगा जाएगा व्यक्ति देखेगा बार बार मौलिक कर्तव्यों को, तो वो जानेगा कि केवल अधिकार ही सब कुछ नहीं होते हैं। जब अधिकार प्राप्त करना है तो उसका रास्ता कर्तव्य की तरफ से ही होके जाता है। और ये मैं अपने बच्चों के अंदर एकदम अच्छी तरह डाल देना चाहती हूँ कि पहले कर्तव्य उसके बाद अधिकार की बात करें। ये एक पॉजिटिव हो रहा है। और वो सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।